Good morning, students. Students, today we start lesson 3 स्वामी विवेकानंद. बच्चों, आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सुना ही होगा. कौन थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे. उन्होंने अपने ज्ञान से हमारे देश को एक नई दिशा दिखाई थी और उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किए थे. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बातों बातों में. बच्चों, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपसे बातों बातों में क्वेश्चन पूछते हैं हम कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए बच्चों कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसकी माफ़ी मांगेंगे और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे. ओके, नेक्स्ट, अपनी गलती स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है उसे हम बहादुर कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती ईमानदारी से स्वीकार करता है, इसलिए हम उस व्यक्ति को बहादुर कहते हैं. विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है. अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी. स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया. तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अनेक महान लोग हुए हैं जिन्होंने हमारे देश में सामाजिक कार्य कर हमारे देश का नाम ऊंचा किया ही है, साथ साथ हमारे देश को अपने ज्ञान से नई दिशा भी दी है. उनमें से एक थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने क्या किया था? अपना सब कुछ मानव जाति के लिए यानी कि लोगों की भलाई के लिए अर्पण कर दिया था. आइए इस पाठ के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं. देखो बच्चों, ये एक कक्षा का दृश्य है. इसको देखकर शायद आपको भी अपनी कक्षा याद आ गई होगी कि आप किस प्रकार क्लास में बैठते थे और टीचर आता था. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. लिसन इट केयरफुली. ओके. अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षक की कहानी सुना दो. भिक्षु कौन होता है बेटा? भिक्षुक बोलते हैं भिखारी को. कौन कह रहा है ये? टीचर. किसको बोल रहा है? नरेंद्र को. अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो. नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं. हाँ, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम भिखारी की कहानी सुना दो. तो दूसरा दोस्त क्या कहता है उसको? नरेंद्र कहता है कि नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, यानी कि टीचर आने वाले हैं. अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना. केशव ने हट की. केशव जो बच्चा था क्लास में, वो नरेंद्र से हट करता है. क्या कहता है कि अभी तो गुरुजी को आने में देरी है, यानी कि समय है, तुम हमें कहानी सुना दो. ठीक है, सुनो. नरेंद्र क्या कहता है? ठीक है, सुनाता हूँ. नरेंद्र कहानी सुनाने लगा. श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मगन हो गए. यानी कि श्रोता सहपाठी कौन होते हैं? सहपाठी होते हैं बेटा साथ पढ़ने वाले, और श्रोता होते हैं जो उस क्लास में उस कहानी को सुन रहे थे. वो सब क्या थे? उस कहानी को सुनने में मगन हो गए थे. मगन मतलब मस्त हो गए थे. अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही ना लगा. यानी कि वो कहानी सुनने में इतने मस्त थे कि अध्यापक कक्षा में आया, उन्होंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया और उन बच्चों को पता ही नहीं लगा. अचानक
अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। आपने देखा होगा जो बच्चे क्लास में पीछे बैठते हैं ना, वो कई बार टीचर क्लास में तो शरारत करते रहते हैं कि टीचर को पता नहीं लगेगा, लेकिन टीचर को पता लग जाता है। ऐसे ही ये जो अध्यापक थे, ये क्या देखते हैं कि कक्षा के पीछे लास्ट में जो कोने में बच्चे बैठे थे, उनका ध्यान उनकी तरफ गया। अध्यापक क्या कहते हैं, क्या हो रहा है वहां? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना है या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखो, आपने देखा पिक्चर में कि अध्यापक ने इन चारों को एक खड़ा किया और ये बोला कि मैंने कक्षा में क्या पढ़ाया तुमने सुना भी है या नहीं? कहते सुना है, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर ना दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो, कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। अब क्या था बच्चों, देखो, नरेंद्र जो कहानी सुना रहा था वो टीचर की बात भी सुन रहा था कि जो टीचर है, अध्यापक है, कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कहानी सुन रहे थे उन्होंने टीचर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब टीचर ने उनसे प्रश्न पूछा, टीचर होते हैं अध्यापक, अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछा तो सभी चुपचाप खड़े हो गए। किसी के पास भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था, सिवाय नरेंद्र के। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था, नरेंद्र ने स्वीकारा। अब क्या था, जब टीचर उनको पनिशमेंट देने लगते हैं उन बच्चों को, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग सब क्या करते हो कि अगर डांट पड़ रही है ना किसी बच्चे को, अगर शरारत किसी दूसरे बच्चे ने की तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। वो टीचर को ये नहीं कहेगा कि मैंने शरारत की है, इसने किया तो मैंने भी इसके साथ शरारत किया, नहीं बताते ना। लेकिन नरेंद्र ने ऐसा नहीं किया। नरेंद्र ने क्या किया, उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे भी दंड दीजिए। क्यों? क्योंकि कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने यह बात स्वीकार की। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। दंग रह गए मतलब हैरान हो गए। दंग रह गए एक मुहावरा है बेटा, तो इसका अर्थ होता है हैरान होना। यानी कि जब नरेंद्र ने ईमानदारी के साथ सच बोला तो अध्यापक जो थे उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, अभी आप जान गए होंगे कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बल पर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आइए अब इनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। देखो बच्चों, उनका जन्म जो था 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। ठीक है, और बचपन में उनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। आपने देखा होगा आप सबके घर में भी छोटे छोटे नाम होते हैं, चिंटू, मिन्नू, इस तरह के, है ना, छोटू, सबके घर में अलग अलग नाम होते हैं। तो ऐसे ही इनका भी छोटा नाम था नरेन। ठीक है, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। वो जो थे न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले थे। यानी कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और भाषण कला उनको अपने पिता से ही मिले थे। ठीक है, उनके पिता भी जो थे अंग्रेजी भाषा में निपुण थे और भाषण कला में भी निपुण थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। ये ध्यान रखना बच्चों, और ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो विवेकानंद थे उनका बचपन में क्या नाम था, तो हम उत्तर देंगे नरेंद्र नाथ। उनको किस नाम से पुकारते थे घर में, नरेन। उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था,
ठीक है, तो इसलिए लेसन को ध्यान से समझिए। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत की किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा, यानी कि उनकी माँ जो थी अपने घर में नरेंद्र को रामायण और महाभारत की किस्से कहानियां सुनाती थी। आप लोगों ने भी लास्ट ईयर देखा होगा, जब कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा था तो टीवी में भी रामायण और महाभारत आती थी। तो बेटा ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, इनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अपने घर में अपनी मम्मा से, अपनी दादी माँ से हेल्प लेके आपकी किस्से कहानियां सुन सकती हो। तो ऐसे ही नरेंद्र की माँ नरेंद्र को इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे क्या हुआ था, नरेंद्र भी धर्म में रुचि लेने लगा था, यानी कि धर्म के प्रति रुचि उनकी भी बढ़ गई थी। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि उनकी माँ जो थी उन्हें अच्छी अच्छी किस्से कहानियां सुनाती थी। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी, कुशाग्र मतलब तेज थी, वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। बेटा वो छोटी सी उम्र के थे, तो उन्होंने छोटी सी उम्र में ही वो अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, उनको याद किया। उनमें नेतृत्व करने की अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नेतृत्व का मतलब यहाँ पर क्या है, उन्होंने उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। इट मीन्स वो कोई भी कार्य अगर उनको दिया जाता था तो उसको बहुत अच्छे से उसको मैनेज करते थे। अगर उनको कोई ग्रुप सौंपा जाता है तो वो उसको भी हैंडल अच्छे से करते थे। इनके कमांडर एज ए कमांडर जैसे होता है ना, वैसे थे, अच्छे कमांडर थे। और उन्होंने व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, उन्हें तैराकी का भी बहुत शौक था। वे सुंदर थे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मतलब उनमें अनेक प्रतिभाएं थी, अनेक उनके अंदर टैलेंट था, गुण बहुत से थे, समझ थी उनके अंदर, बुद्धि भी बहुत थी। ठीक है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। उनके गुरु कौन थे बच्चों? रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। ध्यान से सुनना बच्चों, एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। क्या हुआ था, वहां पर एक सेमिनार टाइप में था। तो अमेरिका के शिकागो में जब सेमिनार चल रहा था तो वहां पर बहुत से धर्मों के अलग अलग प्रतिनिधि आए और सभी जो थे अपने अपने धर्मों के बारे में बता रहे थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। अब विवेकानंद ने क्या किया था, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे भारत की तरफ से, तो उन्होंने वहां पर अपना भाषण दिया। और जब वो भाषण देने लगे तो उन्होंने भाषण में क्या संबोधित किया, सबसे पहले भाइयों और बहनों। ठीक है, इस प्रकार जब उन्होंने भाषण को आरंभ किया तो किस प्रकार किया, किस प्रकार वहां की जो जनता, वहां लोग बैठे थे उस सभा में, उनको भाइयों और बहनों के नाम से संबोधित किया। भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी, यानी कि सभी लोग उनकी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभी लोगों ने क्या किया, तालियां बजाई। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अब क्या था, उन्होंने अपने विचारों से, अपने कार्यों से पूरे विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया। विदेश भ्रमण के दौरान अब क्या था, जब वो विदेश घूमने के लिए गए हुए थे, एक दिन विवेकानंद ने क्या देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। ठीक है, किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। तभी विवेकानंद जी उनके पास गए
और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। ठीक है, क्योंकि उन बच्चों से निशाना नहीं लग रहा था, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन बच्चों के पास गए और निशाना लगाने लगे, और जो विवेकानंद जी का निशाना था वो कई बार सही लगने लगे। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? वो बच्चे बड़े हैरान हुए और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो, सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या बोला उन्होंने कि अगर तुम कोई भी कार्य करते हैं बच्चों, अगर हम उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, पूरे ध्यान से करेंगे, तो वो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब आप लोग देखो, जब कोई आप लोग काम करते हो, आपको समझ में नहीं आता, मान लो कोई सम निकालना है, आपको नहीं आ रहा, अगर आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे थे वो कि अध्ययन से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और जब हम कंसंट्रेशन से काम करेंगे, कंसंट्रेटली कोई भी काम करेंगे, तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो बच्चों, ये इस बात में बहुत बड़ा संदेश उन्होंने हमें दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने क्या कहा है कि वो जो थे एक बहुत बड़े संत ही नहीं, बल्कि देशभक्त, एक बहुत बड़े वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका जो संदेश है उसमें क्या बोला उन्होंने, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अर्थात अगर किसी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती, तो उस कार्य को तब तक करें जब तक हम उस कार्य में सफल ना हो जाए। ठीक है, तो बेटा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में आज हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि वो जो थे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और उन्होंने अपने ज्ञान से जो है इस संसार को एक नई दिशा दी, और उन्हें मानव जाति के कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए, और उन्होंने विदेश में जाकर भी अपने भारत देश का नाम ऊंचा किया। ठीक है, तो आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिए।